मैनिफेस्टेशन एक ऐसा शब्द जिसे आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल बना दिया गया है और YouTube में ज़्यादातर वीडियोस ऐसे थंबनेल के साथ बिक रहे हैं कि किसी ने किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया, उसके बारे में सिर्फ सोचा और वो चीज़ उसे मिल गई। हज़ारों ही ऐसे वीडियोस हैं जो ये बताते हैं कि आप सिर्फ सोचो, आप सिर्फ इमेजिन करो और आप अगर सोचोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। लेकिन शायद सच्चाई इससे थोड़ी दूर है। हाँ, सोचने और इमेजिन करने से तो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर इतनी ही आसानी से कोई चीज़ किसी को मिल जाए तो हर कोई सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। कभी कभी मैनिफेस्टेशन इंसान के लिए बहुत बुरा भी हो सकता है और उसके इतने दुष्परिणाम हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह की सक्सेस को, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आप मैनिफेस्ट तो करें, लेकिन सोच समझकर मैनिफेस्टेशन का उपयोग करें, क्योंकि डेस्परेशन और मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा ही अंतर होता है जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये अंतर समझ नहीं आता है तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मैं इस बात को एक उदाहरण के साथ बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। और ये उदाहरण बिल्कुल सच्चा है। ये किसी की जिंदगी से लिया गया उदाहरण है। बस आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाँ, तो मैं आपको जो उदाहरण के तौर पर जो बात बताऊंगा वो बिल्कुल सच्ची है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो व्यक्ति है मैंने उसका नाम बदल दिया है, क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ को ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं उस व्यक्ति के बारे में जो बताऊंगा वो बिल्कुल सच है। गलत मैनिफेस्टेशन तकनीक की वजह से उसे कितनी दिक्कतें हुई और वो आप जरूर जानेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन को अप्लाई तो करें, लेकिन सावधानी से करें। और क्या सावधानी रखनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो के अंत में, जब ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा। तो वरुण नाम का एक लड़का है जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा है। अब वो IT इंजीनियर भी बन गया है। थोड़े दिन में उसे बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी के बाद वो पैसे कमा रहा है, लेकिन उसकी आकांक्षाएं बहुत ही बड़ी हैं। बहुत ही जल्दी अमीर बन जाने की हैं। घर, बंगला, गाड़ियां, वो सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहता है, क्योंकि उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। उसने गरीबी बहुत देखी है। एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का है। जब वो सड़क पर चलता है और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता है तो उसको लगता है कि ये सब उसके पास होना चाहिए। और क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, ऑफिस से आने के बाद वो हर दिन YouTube में कुछ समय बिताता है और इस दौरान उसे मैनिफेस्टेशन और किसी भी चीज़ को मिनटों में आकर्षित करने के हर दिन हज़ारों वीडियोस आते रहते हैं। इसमें लोग अपने उदाहरण बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्ट करके बहुत कुछ पा लिया। गाड़ी खरीद ली, 2 दिनों में 10 लाख रुपए उन्हें मिल गए। 1 महीने में उन्होंने लग्जरी गाड़ी खरीद ली। 3 महीने के अंदर किसी ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। और ये सब वीडियोस देखने के बाद वरुण को लग रहा था कि अगर इन लोगों ने सिर्फ मैनिफेस्ट करके अपने सपनों को पूरा कर लिया है तो उसे भी जरूर आज से ही मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन के वीडियोस आप भी देखते होंगे और वरुण ने भी वो सारी वीडियोस देखी और बगैर कुछ सोचे समझे उन पर भरोसा कर लिया। क्योंकि वरुण स्पिरिचुअल है, भगवान, ब्रह्मांड और यूनिवर्स को बहुत मानता है, तो उसे लगता है कि हाँ, शायद ये चीज़ें सही होंगी। क्योंकि आज से पहले उसने अगर कुछ इमेजिन किया है तो उसे वो चीज़ मिली है। जैसे कि जब वो 12वीं पढ़ रहा था तो उसे इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छे कॉलेज से करना था। उसे एक बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल गया। फिर उसे नौकरी करनी थी तो उसे नौकरी भी अच्छी मिल गई। तो अब वरुण को उन वीडियोस में जो भी बताया गया था, उन सब बातों का वैलिडेशन खुद की जिंदगी से भी मिल गया था। हमेशा ये होता है कि जब सामने से कोई व्यक्ति हमें ये बताए कि उसके साथ ये हुआ
उसने कोई खास तकनीक अपनाई जिसकी वजह से उसके पास आज सब कुछ है, तो हम वो बात सही मान लेते हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन से वरुण ने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। वो सुबह उठने लगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हम सबको सुबह उठना चाहिए। वो सुबह 5 बजे उठ करके हर दिन करीब आधे घंटे मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस किया करता था। उसने वीडियोस में ये भी देखा था कि इंसान को वही चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए जिसके बारे में उसे ऐसा लगे कि वो उसे हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले उसने ये मैनिफेस्ट किया कि उसे एक ऐसी लड़की मिल जाए जिससे वो शादी कर सके। इसमें भी उसने कुछ कंडीशन लगाई कि वो पढ़ी लिखी हो, बहुत सुंदर हो और साथ ही उसके कास्ट और रिलीजन की हो। शादी के लिए लड़की मैनिफेस्ट करने के साथ ही उसने एक चीज और मैनिफेस्ट की कि उसके अकाउंट में अगले 4 महीने के अंदर कहीं से 10 लाख रुपए आ जाएं, जिससे वो अपने लिए कार खरीद सके। बड़ी छोटी और अचीवेबल आकांक्षाएं थी उसकी, तो उसने इन दोनों इच्छाओं के साथ मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू की। वो हर दिन सुबह उठता और भगवान को, ब्रह्मांड को बहुत धन्यवाद कहता कि मुझे आपकी कृपा से एक ऐसी लड़की मिल गई है जो कि पढ़ी लिखी है, बहुत ही अच्छी जॉब कर रही है और सुंदर है, उसके कास्ट की है, उसके रिलीजन की है, जिससे उसने शादी कर ली है। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से मुझे 4 महीने के अंदर से 10 लाख रुपए मिल गए हैं, जिससे मैंने गाड़ी खरीद ली है। वरुण लगभग हर दिन 15 से 20 मिनट यही दोहराता और उन सब चीज़ों को इमेजिन करता। उसकी ये जर्नी लगभग 1 महीने तक चलती रही। करीब 1 महीने के बाद वरुण के व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है। ये मैसेज एक लड़की का था जिसका नाम अदिति था। इस लड़की के मैसेजेस को शुरू के कुछ दिनों में वरुण ने पूरी तरह से इग्नोर किया, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में वरुण और अदिति के बीच अच्छी बात होने लगी। दरअसल अदिति शेयर मार्केट के संबंध में बिजनेस करने वाली एक कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में काम करती थी और अदिति ने वरुण को यह बताया था कि कंपनी अपनी वेबसाइट में शेयर्स को राइट इशू के माध्यम से सस्ते भाव पर बेचती है। शुरू में वरुण को अदिति और उसके ग्रुप के लोग फेक लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में अदिति और वरुण के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान प्रेम में होता है तो उसे गलत और सही का अंदाजा नहीं लगता। और साथ ही वरुण पिछले 2 महीने से मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो उसे ऐसा लगा कि भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसे बिल्कुल वैसी ही लड़की मिल गई जैसे उसे चाहिए थी, सुंदर, पढ़ी लिखी, किस्मत से उसी की कास्ट और रिलीजन की, और वो जॉब भी कर रही है। और दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। इसके साथ ही वरुण अदिति की इन्वेस्टमेंट कंपनी में अपने पैसे भी लगा रहा था। शुरू में उसे अच्छे मुनाफे भी हुए, तो उसे ऐसा लगा कि भगवान ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी और अब उसे अदिति के माध्यम से 10 लाख रुपए का तो मुनाफा हो ही जाएगा, जिससे उसकी मैनिफेस्टेशन की दूसरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो हर दिन भगवान को, यूनिवर्स को धन्यवाद कहने लगा कि उसकी बात मान ली गई, उसे वो चीज़ मिल गई जो उसे चाहिए थी। और देखते ही देखते वरुण ने अदिति के कहने पर अपनी जिंदगी की सारी कमाई अदिति के ऐप में डाल दी, उसके बारे में बगैर कुछ रिसर्च किए। इस ऐप में पैसे डालने के बाद वरुण को कुछ दिनों तक अच्छा प्रॉफिट हुआ और उसने उसमें से कुछ पैसे निकाले भी। लेकिन जब वो पैसे निकाल लेता तो हर बार अदिति यही कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तुम बार बार पैसे निकाल ले रहे हो। क्योंकि वरुण को यूनिवर्स और अपनी मैनिफेस्टेशन पर बहुत ही भरोसा था। उसे लगता था कि अदिति उसके जीवन में एक वरदान की तरह है, तो क्यों मैं भगवान के दिए हुए गिफ्ट से सवाल जवाब कर रहा हूं। और वो बगैर कुछ सोचे समझे अदिति के कहे अनुसार अपने पैसे टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के ऐप में डालता रहा। साथ ही वरुण अदिति के प्यार में ऐसे वशीभूत था, उसे लगा कि उसकी इच्छा को भगवान ने 1 ही महीने में पूरी कर दी। ये तो मैनिफेस्टेशन का पूरी तरह से जादू है। वो अदिति से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और अदिति भी उतने ही डेस्परेशन के साथ वरुण से शादी करने के लिए तैयार थी। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसे मैनिफेस्टेशन नहीं, डेस्परेशन कहते हैं।
इसी वजह से वरुण ने अदिति और अदिति की कंपनी के बारे में कोई खास जानकारी इकट्ठा नहीं की। उसे लगा कि ये सब मैनिफेस्टेशन की वजह से है, ये सब मैनिफेस्टेशन का परिणाम है, तो उसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। शायद ये उसकी नियति है। वरुण को ये समझना चाहिए था कि बिना काम किए, बिना प्रयास किए इतनी आसानी से कोई चीज नहीं मिल जाती, चाहे आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लें। और फिर वही हुआ जो वरुण के साथ नहीं होना चाहिए था। एक दिन अचानक अदिति गायब हो जाती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कुछ नेटवर्क या किसी वजह से उसका फ़ोन नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब वो अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का ऐप लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो वेबसाइट भी नहीं खुलती। अब वरुण का खून ही सूख गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। वो तो हर दिन भगवान को धन्यवाद कह रहा था कि उसे जो चाहिए था वो सब मिल गया है, लेकिन आज तो अचानक सब गायब हो गया। वरुण के अब करीब 20 लाख रुपए अदिति की वजह से उस ऐप में चले गए थे, जिसमें से 10 लाख रुपए तो उसने लोन ले रखा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि जब पैसे यहाँ 3 गुने 4 गुने हो रहे हैं तो वो क्यों ना अपने पैसे आज ही डबल ट्रिपल कर ले। और अब वरुण अपने उन पैसों को दोबारा कभी नहीं निकाल पाया। उसने अदिति से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कभी भी अदिति का नंबर नहीं लगा। और अदिति ने जो अपने घर का एड्रेस दिया था वो भी फेक था। बाकी वरुण के साथ इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया, क्या हुआ, उसने कैसे इस लड़की पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया। अगर आपको ये सब जानना है, अच्छे से जानना है, तो हमारे इसी YouTube चैनल पर एक ऑडियो शो है, स्कैम वाली स्त्री, आप उसे सुन सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होना है। मैनिफेस्ट ज़रूर करें, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए कोई समय निर्धारित ना करें। यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा, लेकिन जब आप उस लायक हो जाएंगे तब। इसलिए मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा मेहनत भी करें, काम करें, प्लान बनाएं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को पा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। मैनिफेस्टेशन कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सच में मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। जब आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसको फील करते हैं, एफर्मेशन में ये कहते हैं कि वो चीज़ आपको मिल गई है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं, बार बार ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए। और अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचेगा, और सोचने के बाद एक एक स्टेप फॉलो करेगा और फाइनली वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मैनिफेस्टेशन को जादू की तरह न लें। और अब हम लौटते हैं वरुण की कहानी में वापस। तो वरुण ने 2 गलतियाँ की। एक तो उसे जो चाहिए था वो उस चीज़ के लिए डेस्परेट हो गया। उसकी वजह कहीं ना कहीं वो वीडियोस हैं जिसमें मैनिफेस्टेशन को मैजिक की तरह बताया गया था। ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि अगर आपने इसे अच्छे से उपयोग नहीं किया तो इस तकनीक की वजह से दिक्कतें भी हो सकती हैं। वरुण के साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। वो बहुत दुखी था कि जिस लड़की को उसने इतना प्यार किया, उसने उसके साथ ये किया। वरुण के साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। वो बहुत दुखी था कि जिस लड़की को उसने इतना प्यार किया, उसने उसके साथ ये किया। दरअसल में वरुण बहुत ही सीधा लड़का है, जो प्यार को, मोहब्बत को बहुत ही पवित्र मानता है। एक बात और, हम जैसे होते हैं वैसे ही हम दुनिया से भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही वरुण के साथ हुआ। उसे ऐसा लगा कि वो अदिति से प्यार करता है, अदिति भी उसे प्यार करती है और शादी भी करने के लिए तैयार है, तो ये लड़की तो उसके साथ स्कैम तो नहीं करेगी। तो वरुण की कहानी के अलावा अगले 1-2 वीडियोस में मैं आपको कुछ और उदाहरण दूंगा कि मैनिफेस्टेशन को कैसे सही से उपयोग करें। अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी कैसी चल रही है, तो अगली बार आप लोग अगर किसी चीज़ या पैसे को मैनिफेस्ट करें तो उससे ऑब्सेस ना हो, पॉजिटिव सोचें, अपने लक्ष्य की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। एक ही दिन में सफलता नहीं मिलती, समय लगता है।
और एक बात और, अगर आप एक ही दिन में बहुत सारे पैसे कमा लेंगे तो आप उस पैसे की इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए इज्जत के पैसे समय के साथ आएँ, धीरे धीरे आएँ तो अच्छा है। चलता हूँ, धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो मैनिफेस्टेशन को जादू की तरह समझते हैं, उसे अंधा विश्वास की तरह समझते हैं। धन्यवाद।